गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मार्केट में ज्यादा कुछ बाद में नहीं था, जो भी था स्टार्टिंग में था। डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक बढ़िया मूव दिया था और हमारे इसी लेवल से बैंक निफ्टी ने एक बार, आपको मैं दिखाता हूँ कितनी बार एंट्री दिया, कितनी बार। फर्स्ट एंट्री यहाँ थी, सेकेंड एंट्री यहाँ थी, थर्ड एंट्री यहाँ थी, यहाँ पे भी थी डेफिनेटली, यहाँ से आके वापस, लेकिन वापस टारगेट आपको बोला था ये रहेगा या ये ट्रेंडिंग लाइन है, और वही टारगेट है। तीन तीन क्लासिक एंट्री, फिर उसके बाद कोई खास ट्रेड नहीं था कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खाती रही। यहाँ पे एक पॉइंट आया जब मार्केट एकदम से एक बड़ा फॉल दिया, लेकिन रेजिस्टेंस यही, ध्यान से देखो, इसी रेस से रेजिस्टेंस खा रही थी मार्केट। और फाइनली लास्ट में रिटेलर्स को पुट में बिठा के मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब मार्केट नीचे जा रही थी, लोगों ने डेफिनेटली रिटेलर्स ने पुट खरीदा होगा, और उसके बाद उन सबके पुट को अच्छे से लॉस करवा के इट वेंट अप। दिस इज द वे मार्केट वर्क्स, दिस इज द वे इंडेक्स वर्क। सीख के काम करो, तभी होगा फायदा। नंबर वन। नंबर टू, एक एडवाइस दे रहा हूँ सबको स्टार्टिंग में बिफोर एनालिसिस, कि आप लोगों को जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको सिर्फ काम जो करना है वो एक फिक्स लॉट में करना है। फिक्स लॉट मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक लॉट में काम करते हो तो डेली एक लॉट में करिए, दो में करते हो तो डेली दो में करिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली 10 में करे, 5 में, कभी ऐसा मत करिए। क्योंकि आज कुछ मेंबर्स ने मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे हेल्प करने के लिए, तो मैंने जो उनका देखा कि जिस दिन वो प्रॉफिट कर रहे हैं उस दिन तो अनफॉर्चुनेटली कम लॉट में काम किया, और जिस दिन लॉस कर रहे हैं उस दिन ज्यादा लॉट में काम किया, तो ओवरऑल उनको लॉस ही लॉस है। तो प्लीज ये एडवाइस को मानिए, अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। कंसिस्टेंट बेसिस पे हमेशा एक लॉट साइज फिक्स कर लो कि भाई मेरे को एक में करना, दो में करना, तीन में करना, और उसी में करना। प्रॉफिट लॉस बात की बात है। नंबर वन। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बाद में देखिए, उसके बाद में इसी के आसपास घूमती रही, और फिर एक ब्रेकआउट तो दिया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर फेल हो गया। ब्रेकआउट ब्रेकआउट फिर एक ट्राई किया बड़ा तगड़ा, फिर एक अच्छा डाउनफॉल आया, फिर यहाँ घूमती रही, और फिर एक ब्रेकआउट देखिए उसके ऊपर क्लोज हुई, दैट इज अ पॉजिटिव साइड। तो करना क्या है कि अब अगर बैंक निफ्टी कल धीरे धीरे गैप डाउन करके नीचे आती है, धीरे धीरे करके, इस फ्लैट ओपन करके, और इस पोजीशन से 39322 और 39273, ये दो पॉइंट हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। तो अगर इससे रिवर्स करती है तो कॉल लेंगे, इन यहाँ से ले या यहाँ से ले, विद स्टॉप लॉस ऑफ अगेन 30 to 40 पॉइंट्स। और अगर इस पॉइंट को तोड़ दे, 39273 को तोड़ दे, तो 39300 का 39300 का स्टॉप लॉस लगा के पुट बाय कर लेंगे। हमारा टारगेट समवेयर अराउंड 3900 ये रहेगा। और अगर गैप अप होती है तो वेट कर लेना। जो रिस्की ट्रेडर है, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना के, ये पॉइंट कौन सा है बता देता हूँ, ये पॉइंट है 39431, इसको स्टॉप लॉस बना के कॉल की पोजीशन ले लेना। पहला टारगेट आपको 39527 ही रहेगा, और दूसरा टारगेट 39753। अगर 39527 के ऊपर मार्केट गैप अप करके ओपन होती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है, मान लो आधा एक घंटा, तब फिर फ्रेश कॉल की पोजीशन बनाना 3956 के 5 के ऊपर, 39565 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनाना, और टारगेट ऑफ 39753 और 39954 इफ इट कम्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी में कैसे करना वो भी देख लेते हैं। निफ्टी भी देखो सेम वैसे ही इसी पे झूला झूलती रही। निफ्टी में मैंने कॉल दिया था, जब मैंने कॉल दिया था मार्केट वाज समवेयर हियर, तो एक थोड़ा सा, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, मैंने ईमानदारी से 10-15 पॉइंट का मूव मिला, उससे ज्यादा मूव नहीं मिल पाया, क्योंकि मार्केट धीरे 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 टाइम स्पेंड करते रहे इसी आसपास में, और टाइम डिके में ऑप्शंस के प्राइसेस नहीं बढ़ते बल्कि घटते हैं। इसलिए मैंने इन द मनी दिया था, ताकि इतना इफेक्ट नहीं आए। अगर आपने आउट ऑफ मनी और ज्यादा आउट ऑफ मनी लिया होता तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता, इनफैक्ट आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा होता। अब ये क्या फंडा है, कैसे है, सब चीजें हम सिखाते हैं, जल्दी सीखिए बस। बैच फुल होने वाला है। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए,
बैच हमारा फुल होने वाला है। दिस इज द 6th बैच, जो 5th बैच अभी तक सक्सेसफुली हुआ है। तो निफ्टी में क्या करना है वो देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर में एक ये पॉइंट हमको दिखा रहा है 18,005 और 17989, ये 2 पॉइंट है, ये जोन पकड़ लो, ये पॉइंट। अगर यहाँ मार्केट धीरे धीरे आके गैप डाउन करके अगर आती है और यहाँ से रिवर्स करती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज 1775 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। कौन सा पॉइंट है मैं पॉइंट बता देता हूँ। ये पॉइंट है हमारा 17960, 17960 के नीचे पुट खरीदेंगे। और अगर यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो इस पॉइंट को 18050 को पकड़ लो, इसको पकड़ के कॉल की लेंगे 18,110 तक के टारगेट के लिए। अगर इसको क्रॉस करती है, अगेन सस्टेन करती है फॉर कुछ देर के लिए, तब हम फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। बाकी प्राइस एक्शन से हम देखेंगे मार्केट में कैसे काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। फटाफट बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स लेके आया हूँ इंट्राडे के लिए भी और कैश के लिए भी। तो पहला स्टॉक है एसीसी। एसीसी ने ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। एसीसी को खरीदना है आपको, इस जोन में मिले 2.8 पे मिले तो आप खरीद लीजिए। पहला टारगेट आपको 2% का ऊपर की तरफ मिल सकता है। एसीसी सेल बिलो 2508, वेरी सिंपल, फटाफट करता हूँ। दूसरा डीएलएफ, डीएलएफ रेंज ब्रेकआउट दिया था मैंने कल, इसमें टारगेट भी अपडेट किए थे और ट्रेड भी लिया था, टारगेट अचीव हो गया, वापस आया है। बाय समवेयर अराउंड बिटवीन 432 से लेके 436 के बीच में बाय करिए। पहला टारगेट 443 और दूसरा टारगेट 451 का रहेगा। इंट्राडे के स्टॉक्स हैं ये सारे, कैश के नहीं है, ये सारे फंडों के स्टॉक्स हैं। फिर दिया एचडीएफसी। एचडीएफसी ने देखिए यहीं से रेजिस्टेंस कहा है, इसी पॉइंट से, कोई जादू नहीं है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस और वो सब है। आज मैंने एक वॉल्यूम का चार्ट नीचे अलग एक लगा दिया है लोगों को दिखाने के लिए। कई लोग बोलते हैं आप वॉल्यूम नहीं करते, देख लो वॉल्यूम का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं लगता कि मतलब पड़ता है डेफिनेटली वॉल्यूम से कुछ, लेकिन वॉल्यूम देख के मैं अपने चीजों को डिसाइड नहीं करता। तो ये पॉइंट है 2937, इसको स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हैं अगर इट ओपन्स 2946 के ऊपर में, एंड सेल बिलो 2924। तो पहला टारगेट आपको नीचे की साइड में 29024, 1% का टारगेट आराम से मिल जाएगा। चौथा स्टॉक है एलटीटीएस। मैं फटाफट कर रहा हूँ। एलटीटीएस ने एक सपोर्ट अच्छा ले लिया है, इसको बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 5056 के स्टॉप लॉस लेके बाय करिए 5142 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है मैकडॉवल्स। मैकडॉवल्स को भी बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1018 अगर आपको मिला साइडवेज खुल के, अगर इस साइड में कहीं पे आया तो, अदरवाइज इग्नोर कर देना क्योंकि गैप अप होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। रैमको सीमेंट में कुछ खास ट्रेड तो नहीं बना आज, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसने सपोर्ट लिया है, तो सेफ ट्रेडर शुड बाय अबव 1086 फॉर अ टारगेट ऑफ 1100, 1105 एंड 1117, सेल बिलो 1076 फॉर टारगेट ऑफ 1066। टीवीएस मोटर ने बहुत बढ़िया गैप अप दिया, गैप अप करके फिर उसके बाद सारे रिटेलर्स घुसे। जैसे गैप अप किया रिटेलर्स यहाँ पे इस कैंडल में घुसना स्टार्ट हुए थे। ये 9:30 की कैंडल जो है, ये 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ मैं। ये कैंडल्स में लोगों ने घुसना स्टार्ट किया और लोगों को पूरा बिठाया गया और बड़े प्लेयर्स ने स्मार्टली सब सेलिंग करी और रिटेलर्स ट्रैप हो गए टीवीएस मोटर में डेफिनेटली। बट हम लोग नहीं हुए क्योंकि हम तो लेवल से काम करते हैं। बढ़िया जोन में आ रखा है टीवीएस। अब अगर इसको बाय करना है तो बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 725 बाय करिए। टारगेट आपको ऊपर के 743 और अगेन 775 तक के देखने को मिल सकते हैं। सेल बिलो, अगर सेल करना है तो 721 के नीचे सेल करिए, पहला टारगेट आपको 709 का मिल सकता है। आयशर मोटर ने फ्राइडे को और मंडे को बहुत अच्छा काम किया, आज साइडवेज रहा है, तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न काइंड ऑफ बना हुआ है, डेफिनेटली आप देख रहे हैं। तो अगर इसको आपको बाय करना है तो बाय अबव 2736, टारगेट आपको 2767, 2777 के मिल जाएंगे। सेल बिलो 2708 फॉर अ टारगेट ऑफ 2675। ये तो हो गए एफएनडो के स्टॉक्स। अब बढ़िया बढ़िया कैश के स्टॉक्स लेके आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बहुत सही, इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं। मैं इसको वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। और पहला स्टॉक है धानुका एग्रो। धानुका एग्रो को मैं फॉलो कर रहा था, ब्रेकआउट एक
छोटे रेजिस्टेंस का था वो दे दिया है, और आप देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर है, तो लोग एक्यूमुलेट करें तो इसको आप चुपचाप पकड़िए बिना शोर शराबे के। पहला टारगेट 807, दूसरा 840 और 860, 892 और 930। स्विंग के लिए 840 तक का आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज पार्शली 807 पे बुक कर लेना। धानु का एग्रीटेक पहला स्टॉक। दूसरा है कॉनकोर। कॉनकोर ने भी एक जो रेजिस्टेंस का एक छोटा सा उसको ब्रेक कर दिया है। नाउ आप इसको सीएमपी से लेके 684 तक अगेन बाय करिए। पहला टारगेट 720, दूसरा 745 का रहेगा। जी एंटरटेनमेंट, कॉन्कोर में उसमें मत काम करना, ऑप्शन में कुछ ज्यादा प्राइस मिलेगा नहीं। जी में आप देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे तब समझ में आएगा कि क्यों मैंने इतना कर। वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्लियर कट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, दिस वाज द रेजिस्टेंस। और अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज। ये रहा वो चीज, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मालूम चल जाएगा कि ये वीकली वाला रेजिस्टेंस है। इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं और मोटा कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसका भी ब्रेकआउट है और वीकली रेजिस्टेंस जो था उसका भी ब्रेकआउट है। तो जी कैन बी ए वेरी गुड बेट। अब ये या तो इसके ऊपर बाय करिए 331.95 या 332 के ऊपर बाय करिए, या कल अगर नीचे थोड़ा भी आपको मिलता है तो बाय इन ऑल डिप्स। कैश में करना है कैश में करिए, फंडो में करना है फंडो करिए। मैं तो डेफिनेटली कल इसमें अच्छा ट्रेड लेने वाला हूँ फ्यूचर्स में, विद ऑफ कोर्स हेज, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है, 3200 का लॉट साइज। अगला बहुत धांसू शेयर लेके आया हूँ, वो है सुंदरम क्लेटन। सुंदरम क्लेटन को बाय करिए तुरंत प्रभाव से, विद स्टॉप लॉस ऑफ 4000। ऊपर के टारगेट बहुत बड़े हैं, 5065, 5540। इमीडिएट टारगेट 4450 तक के मिल सकते हैं। सुंदरम क्लेटन लिमिटेड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन टेक्निकल। अगला स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक बस ब्रेकआउट समझो आ ही गया, लोगों ने तो बोल दिया ब्रेकआउट हो गया, बट नहीं, मेरे हिसाब से अभी नहीं हुआ है, आने वाला है। बाय अबव 837 रिस्की वाले और सेफ वाले बाय अबव 845। इसके ऊपर बाय करना है आपको। टारगेट्स आपके सामने 8881, 976 और 980 के फ्यूचर टारगेट्स। फ्यूचर टारगेट्स भी मैं निकाल के देता हूं लोगों को, जो टारगेट्स आने वाले हैं और अभी तक 90% के एक्यूरेसी के साथ। अगला स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यस, केपीआईटी। अब मैं कोशिश करूंगा जितने भी अच्छे स्टॉक्स है मैं दूं। आप चाहो तो उसमें रोटेशन करो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, 10-15% का प्रॉफिट हो रहा हो, उससे निकल के यू कैन फ्रेश एंट्री और उसमें ज्यादा पैसा घुमा सकते हो। ऐसे क्या है कि एक बार किसी में 10-15% का आ गया टारगेट, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसमें फिर रोज 10-10% आएगा। इस तरह से मनी का आप रोटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा ज्यादा अच्छा बनेगा। तो डार्विस बॉक्स का ब्रेकआउट तो दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, बट आई विल सजेस्ट कि 385 के ऊपर ही बाय करो, सेफ प्लेयर्स ज्यादा बेटर रहेगा। टारगेट आपके सामने है 404, 431 एंड 464 एंड 559 केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंडिया ग्लाइकोल्स। इंडिया ग्लाइकोल्स को बाय करिए अबव 1019, अबव 1019 में साफ बता रहा हूँ, विद स्टॉप लॉस। जब इसके ऊपर हम बाई करेंगे, या अगर मार्केट कल ऊपर नीचे खुलती है, मान लो इधर कहीं खुलती है 998, तो एक छोटा सा रिस्क लेके 10-20 रुपए का रिस्क लेके भी बाई कर सकते हो। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट ऐसे आए और फिर ये ऐसे जाए, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसके जो फ्यूचर टारगेट्स हैं, फ्यूचर टारगेट क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई के पास है, वो है 1111, 1210, 1312, 1448 एंड 1627। यानी कि ये पोजिशनल बेट है, इसको आपको साल भर 6 से साल भर रखना पड़ेगा, आपको बहुत बढ़िया टारगेट्स मिल सकते हैं। कम से कम नहीं तो यहाँ से 60% के टारगेट, 60% इज ए ह्यूज थिंग। तो जितने भी मैंने बताया है उसमें 10 से लेके 10 to 60%, 70% आपको टारगेट्स मिल सकता है। तो दीज वर माय स्टॉक्स, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेवल्स और एनालिसिस मैंने बता दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करना वो भी मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली अगर आया होगा तो उसको लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ तो कुछ करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
and good night.